ग्राम लोधी से मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं बाबा के लिए पैदल चलकर वहां से यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे बाबा और नीचे लाइन लिखी है कि 50 किलोमीटर के चलने में गुरुदेव ऐसा लग रहा था कि शंकर भगवान मेरा हाथ पकड़कर मुझे ठीक कर ले जा रहे हैं। और लाइन लिखी, आप और हम दोनों मिलकर गुनगुना, हमको ये शिव तत्व है। एक तत्व और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम सारिका मोरे है। मैं खंडवा में रहती हूँ। कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। कहीं बैठी हूँ सारिका बेटी, बाहर दिलाइए। सारिका मोरे है। मैं खंडवा में रहती हूँ, कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं। मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। मेरे घर के लोग डॉक्टर को दिखाने ले गए तो सोनोग्राफी में मालूम पड़ा कि मेरी किडनी में कुछ गड़बड़ी हो गई। किडनी में गड़बड़ी हो गई, 5 mm की पथरी किडनी के पास में हो गई और बहुत तकलीफ दे रही है, जिसके कारण बस किडनी पर विसूजन का जन्म हो गया। अब करे तो करे। गुरुदेव आपकी कथा टीवी पर पहली बार सुनना प्रारंभ करा, शंकर जी पर भरोसा किया, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। और आप कहते हो कि शंकर पर अगर भरोसा है तो सब कुछ होगा। डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। मेरे घर के लोग मंदिर जाने लगे, मैं भी मंदिर जाने लगी। 1 लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ी हुई लाते खाते और बाबा की कृपा से बाबा से कहते, बाबा आपकी औषधि इस बेलपत्र को औषधि कर दीजिए। बाबा उसको औषधि करते और बाबा की कृपा से मेरी 28/11/2023 को डबल से सोनोग्राफी हुई। जब सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टर ने कहा आपकी किडनी ठीक हो गई है और उसके पास में जो पथरी थी वो भी समाप्त हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए सारिका मोरे खंडवा में रहती हैं, 12 में पढ़ती बेटी हैं। लोग करिए दिलाओ बेटा, मजा आवे पत्र ले जाना। साधु बात हर शिव तत्व की प्राप्ति उसके आश्रित हो जाए। देवराज नाम का बेलपत्री के वृक्ष को नहीं जानते। बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता नहीं जानते। और बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता अगर जान जाता तो कृष्ण का नहीं जाना, प्राण छूट गए। मेरे देवदेव महादेव नंदी लेकर आए, देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर गए, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष की छांव में प्राण छूट गया। 50 किलोमीटर से खरगोन से पैदल आई है। एक बार जोरदार ताली बजा सकता है। शिव तत्व की प्राप्ति देवराज के एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, मैं यहाँ से पकड़े रहूंगी, है चंचुला। बस यहाँ से पकड़े रहो, हिलाओ मत, बस ऐसे ही पकड़े रहो। पति के प्राण छूटने के बाद चंचुला देवी काशी शिव पुराण का स्मरण करते। 12 ज्योतिर्लिंग में अगर कथा सुनने का मौका मिल जाए, एक ज्योतिर्लिंग में अगर आपको मौका मिले शिव पुराण सुनने का, प्रयास करना, वहां बैठकर कथा जरूर सुनना, उसका फल बने। और चलिए, चंचुला देवी के भी प्राण छूट गए तो भगवान पार्वती जी की सखी बन गई, विनती करी मेरे पति को मुक्ति कैसे मिले। कहा कथा
शिव महापुराण की कथा, शंकर का आराधना, शिव की उपासना, बाबा की आराधना श्रेष्ठ। भगवान देवती महादेव ईश्वर जी बन गए, पार्वती जी गोरा जी बन गई, गणा और गौर बन गए। 16 दिन भगवान शंकर ने श्रृंगार करा, इसलिए गणगौर आज भी 16 दिन की होती है। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर भगवान देवादिदेव महादेव शंकर और पार्वती तुमरुका जी के पास में जाकर कथा को रसपान करते हैं, कथा श्रवण करते। ईश्वर जी गोरा जी पर हर रहे, जोरदार ताली बजाएं। ईश्वर जी और गोरा जी भगवान देवादिदेव महादेव ईश्वर और गोरा बनकर शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर कथा का रसपान करते हैं। कि पवित्र कथा का लाभ आपको हम त्र्यंबकेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से ले रहे हैं। हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी आश्रम से दीदी आई हुई हैं, मैं निवेदन करूंगा उनमें पधारें। जो मुख्य हैं वो व्यासपीठ का पूजन करना है। आज कथा का प्रथम दिवस था, वो विराम ले रहा है। कल कथा ठीक 1 बजे से 4 बजे तक बड़े भाव के साथ मां नर्मदा जी के तट पर से इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम लेंगे बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन है, जो लोग धर्मशाला में जाकर रह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। हवा पानी का भी समय रहता है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना और सावधानी से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना। हर हर महादेव। जो सेवा करने वाले हैं पूरी आदि की सेवा, वो सब सेवा के लिए खंडेलवाल भवन में भी जाएंगे। जिसको भोजन प्रसाद ग्रहण करना रहता है, भोजन प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था भी वहीं पर रखी गई है। सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। हर हर विजय राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव स्वागत जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए